Hello, my dear students. Have a nice time. Today we will study about heredity and evolution. इससे पहले भी हम जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं. तो ये जो है डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. देखिए पहले जो है एक कैरेक्टर लिया था, एक ट्रेड्स लिया था, तो उसको मोनोहाइब्रिड कहा गया. मोनो मीन्स होता सिंगल, मोनोहाइब्रिड कहा गया. इसी प्रकार से भी डाईहाइब्रिड में टू ट्रेड्स लिए हैं, दो कैरेक्टर्स लिए, दो पेयर्स होंगे, तो इस प्रकार से इसको जो डाईहाइब्रिड कहा गया. डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. जो भी मतलब न्यू जनरेशन में कैरेक्टर्स होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में, एट द सेम टाइम. कौन से शेप के लिए, जैसे शेप एंड कलर लिया ऑफ सीड, राउंड येलो सीड एंड दूसरा लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. तो F1 जनरेशन में देखा कि इसमें जो है उसी प्रकार से जैसे कि मोनोहाइब्रिड में किया था, इसी प्रकार से इसमें, तो इसमें देखा कि राउंड येलो सीड ये जो है डोमिनेंट है, ये राउंड जो है ये डोमिनेंट है. इसी प्रकार से येलो ये भी डोमिनेंट है, और रिंकल्ड ये रिसेसिव है, एंड ग्रीन कलर ये भी रिसेसिव है. इस प्रकार से उन्होंने ये F1 जनरेशन में इसका जो है क्रॉस कराया. तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस इसको कहा गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर टू ट्रेड्स हैं. डाईहाइब्रिड क्रॉस तो टू प्रकार के जो ट्रेड्स लिए इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस इसको कहा गया. इसमें जो है राउंड येलो सीड्स रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. तो राउंड जो शेप है उसको जो है आर से, कैपिटल आर से जो है किया गया, और येलो सीड्स को वाई से. ठीक, तो राउंड येलो आर आर वाई वाई. ये रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड को स्मॉल आर से और ग्रीन सीड्स को स्मॉल वाई से. तो इस प्रकार से F1 जनरेशन में ये टू ट्रेड्स सेम टाइम, ये टू ट्रेड्स जो है ये सेम टाइम पर जो है इनहेरिटेंस हुए. तो फैक्टर्स गैमेट्स, यहाँ पर जो फैक्टर्स है ये आर आर वाई वाई एंड अब देखिए गैमेट्स में ये दोनों है आर एंड वाई राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो. इस प्रकार से ये रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर वाई, यहाँ पर ये जो है स्मॉल आर वाई. इस प्रकार से रिंकल्ड ग्रीन, हाँ तो रिंकल्ड ग्रीन. तो इस पर जो है F1 जनरेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स F1 जनरेशन, इसमें जो है इसका जो है आर वाई और स्मॉल आर वाई यहाँ पर. तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड और ये कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. यहाँ पर राउंड येलो, ये सीड राउंड येलो होगा क्योंकि यहाँ पर राउंड येलो डोमिनेंट है, राउंड येलो डोमिनेंट है. इसी प्रकार यहाँ भी राउंड येलो ये जो है इस प्रकार से ये डोमिनेंट है. लेकिन दूसरा जो वो फैक्टर उस समय कहा गया था, तो दूसरा फैक्टर इसमें जो रिसेसिव है, दूसरा फैक्टर रिसेसिव है. इस प्रकार से दूसरा फैक्टर जो रिसेसिव है और F1 जीनोटाइप में, तो इस प्रकार ये अब फिनोटाइप में तो ये हो गया जीन जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों ही जीन है. यहाँ पर डोमिनेंट उसमें जो है दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस है, और लेकिन उसमें जो है रिसेसिव जीन इसमें हिडन है, वो दिखाई दे रहा है, हिडन है. और इसमें देखेंगे ये फिनोटाइप. अब फिनोटाइप फिजिकली अपीयरेंस क्या है, तो फिजिकली अपीयरेंस में क्या है, इसमें देखेंगे ये राउंड येलो जो है कैसा है, ये राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो और राउंड येलो, सभी फिजिकली है राउंड येलो. फिनोटाइप में सभी राउंड येलो है. फिनोटाइप कैसा हुआ, राउंड येलो. और जीनोटाइप में रिसेसिव जीन उसमें प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है. देखिए डाईहाइब्रिड अभी F1 क्रॉस क्या होगा, F1 क्रॉस, इसमें F1 जनरेशन फिनोटाइप, F1 जनरेशन का फिनोटाइप लिया, तो प्लांट है राउंड येलो सीड्स,
प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड और ये भी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड एंड राउंड येलो सीड। इसमें जो है अब ये जीरो टाइप में देखेंगे यहाँ पर आर सेम है, दोनों प्लांट कैसे सेम है F1 जनरेशन से, ये भी F1 जनरेशन का, ये भी F1 का क्रॉस। तो आर अब इसमें देखें फ्यूजन, अब इसमें आर इस प्रकार से ये देख लेंगे कि इसका जीरो टाइप देखेंगे फ्यूजन हुआ आर इसमें कैपिटल आर बाई क्या हुआ आर बाई, और इसी प्रकार से इसमें ये कैपिटल आर स्मॉल बाई एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल बाई, और ये इस प्रकार से इसमें देखेंगे इसका स्मॉल आर एंड स्मॉल बाई, इससे सेपरेट हो गया स्मॉल आर स्मॉल बाई। इसी प्रकार से इसमें ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई एक जैसे सेम है, ये वन हाइब्रिड अदर हाइब्रिड। तो इस प्रकार से ये जो है प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड, तो F1 जनरेशन में इसी प्रकार सीड का इनका जो है क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें देखिए इसके जो आर वाई ये गैमीट्स फ्रॉम वन हाइब्रिड आर वाई एंड आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इसमें ये गैमीट्स फ्रॉम वन हाइब्रिड गैमीट्स फ्रॉम अदर हाइब्रिड इनका फ्यूजन हुआ, इनका जो है फ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर जो है आर आर वाई वाई, इसको दोनों को मिलाया आर आर एंड और ये देखो आर में लगा, ये इसको आर आर वाई वाई भी लिख सकते हैं या आर कैपिटल आर 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 वाई वाई, इस प्रकार से आर आर वाई वाई आर वाई या आर वाई को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आर आर वाई वाई ये सर राउंड येलो डोमिनेंट राउंड येलो जो प्योर है पर कोई रिसेशन नहीं है राउंड येलो। यहाँ देखिए इसमें इसे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यह राउंड येलो कैसा है राउंड येलो, यहाँ पर ये रिसेसिव है लेकिन यहाँ पर ये क्या कैसा रहेगा राउंड येलो। यहाँ देखिए इसमें इधर आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर एंड ये कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई कैपिटल में होगा, तो ये राउंड येलो है। तो इसमें इस प्रकार से इनका जो है क्रॉस ब्रीडिंग फ्यूजन आर अभी फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में आर कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर एंड कैपिटल आर आर हो गया स्मॉल, यहाँ पर देखिए स्मॉल बाई एंड स्मॉल आर। हाँ तो इसमें देखिए ये आर बाई यहाँ से कर देंगे पूरा, यहाँ देखेंगे आर क्या कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल, तो ये राउंड येलो हो गया, कैसा है राउंड येलो। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर आर कैपिटल है स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो ये यहाँ पे भी जो है राउंड येलो कैसा है राउंड येलो, डोमिनेंट रेट है तो ये राउंड येलो हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ इस लाइन को देखेंगे तो इसमें आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई इधर स्मॉल वाई। अब इसमें देखें यहाँ पर ये अंडरस्टैंड आर कैसे कैपिटल इधर भी कैपिटल, तो ये आर आर हो गया, यहाँ वाई स्मॉल है वाई स्मॉल है, तो ये वाई यहाँ पर जो है राउंड है और ग्रीन, ये ग्रीन हो गया राउंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ग्रीन कलर वाई वाई है तो इसको जो है राउंड ग्रीन हो गया। अब इसमें देखें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ से लेंगे और स्मॉल वाई वहाँ से, तो ये राउंड येलो। इसी प्रकार से इसको देखेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इधर स्मॉल आर और इधर स्मॉल वाई उधर भी स्मॉल वाई, तो आर आर वाई वाई ये राउंड ग्रीन क्या हो गया राउंड ग्रीन। अब इसमें देखें दूसरे इधर कैपिटल आर यहाँ से आया और स्मॉल आर ये आया वाई और कैपिटल वाई, दोनों वाई वाई है कैपिटल वाई तो राउंड येलो। इसी प्रकार से ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई समझे, ये स्मॉल वाई इसमें इधर है और इस प्रकार से ये राउंड येलो
नेक्स्ट है आर वाई, इसमें कैपिटल तो स्मॉल आर दोनों में स्मॉल आर है, इधर देखिए स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, तो आर आर वाई वाई ये आर आर है किसका, ये क्या हुआ एंड रिंकिल ले लो, क्या हुआ ये राउंड नहीं है, यहाँ राउंड का इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर रिंकिल ले लो हो गया, ये यहाँ पर देखेगा आर आर वाई वाई, अब यहाँ पर वाई जो डोमिनेंट है ये तो येलो कलर होगा, आई डोमिनेंट है येलो कलर होगा, ये रिंकिल हो गया। इस प्रकार से आर आर वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर जो राउंड ले लो, ऐसा है राउंड ले लो एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो है आर और आर स्मॉल एंड वाई वाई स्मॉल, तो राउंड ग्रीन हुआ, यहाँ पर आर आर वाई वाई रिंकिल ले लो, ऐसा है रिंकिल ले लो, एंड यहाँ पर देखिए स्मॉल आर और स्मॉल ही वाई है, तो रिंकिल्ड ग्रीन हुआ, ये कैसा हुआ रिंकिल्ड ग्रीन। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस टेबल, इसको और अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी बनाएंगे अपने आप खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि F2 रेशियो, जो F2 जनरेशन हुई उसमें क्या रेशियो रहा, इसमें राउंड ले लो 9, टेबल से काउंट करेंगे, राउंड ले लो 9 एंड राउंड ग्रीन 3 एंड रिंकिल येलो 3 एंड रिंकिल्ड ग्रीन ये 1 क्या हुआ, इसको 1 हुआ, तो इस प्रकार से भी हम इसको ले सकते हैं कि 9:3 एंड रेशियो 1, ये F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो रहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। अब देखिए आगे देखेंगे हम ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब इसके आधार पर जो अभी ये टेबल बनाई, इसके आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्ट मीन्स स्वतंत्र, फ्री, जो भी करेक्टर जो ट्रेड्स है वो स्वतंत्र रूप से अपने मतलब जो इनहेरिटेंस हो सकता है, स्वतंत्र रूप से इनहेरिटेंस, जैसे कि राउंड येलो है, तो ये नहीं वो राउंड येलो राउंड अलग नहीं होगा, राउंड अलग हो जाएगा, येलो कलर अलग हो जाएगा, तो इसको कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें जो है अब देखिए इसमें जो है 1 ये सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ये प्योर ब्रीड जो है ये भी अलग हो गए, और इसमें 3 ये मतलब जो है एक्सेप्ट रहे, तो इसको बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें अलग अलग हर करेक्टर या राउंड जो है अलग अपना इनहेरिटेंस होगा, ग्रीन कलर अलग इनहेरिटेंस होगा, तो इस प्रकार से ये सब उसको समझेंगे अच्छी तरह से, और भी आगे समझा जाएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।